तो स्वागत है आप सभी भक्तों का सैटरडे के इस गीता कोर्स के तीसरे सेशन में। आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो पिछले दोनों सेशन अटेंड किए? ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग बोथ द सेशंस। और आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज पहली बार आए? ओके ओके तो आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो हम प्रयास करेंगे करना चाहिए कि सारे सीक्वेंस में हम सेशंस अटेंड करें, बट नेवरदलेस आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पहले के सेशन अटेंड नहीं भी किए तो भी दिस इज़ मतलब पूरा एकदम समझ में आएगा। प्रयास करेंगे पूरा समझने का। हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। लाइफ में कुछ भी हो तो प्रेफुल मूड में करना चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम भगवान को पहले प्रार्थना ऑफर करें। तो आप अभी छोटा सा प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी साथ में बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो मेरा नाम अभिषेक गोपीनाथ दास है और मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। और कुरुक्षेत्र बहुत फेमस है, किस लिए? महाभारत के लिए। और महाभारत में भी एक बहुत ही स्पेशल सेक्शन आता है युद्ध भीष्म पर्व में। 700 श्लोकों का एक कॉन्वर्सेशन होता है महाभारत के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, और वो है भगवत गीता। तो ये भगवत गीता का जो नॉलेज है ये भगवान ने अर्जुन को दिया था, और आज उसी भगवत गीता को समझने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो भगवत गीता हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ। कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन। और युद्ध के बाद क्या हुआ? फिर पांडवों को कुरुक्षेत्र नहीं, बेसिकली दिल्ली में राजगद्दी मिल गई, कैपिटल हस्तिनापुर। और वो इंद्रप्रस्था हस्तिनापुर मेरठ की, मतलब इधर उत्तर प्रदेश में आता है थोड़ा। और धृतराष्ट्र अभी भी जीवित थे, उनके 100 के 100 पुत्र मर गए थे। तो जब भगवान हस्तिनापुर में थे, भगवान कृष्ण, तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि मुझे ये पता है कि मेरे जो बेटे थे वो बदमाश थे, उन्होंने बहुत गलत कार्य किए थे, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हुआ? उनको परिणाम में मृत्युदंड मिला। 100 के 100 पुत्र साथ में थे, दुर्योधन का सबने सहयोग दिया तो सभी को उसका भागी मिला है। तो उन्होंने जो कार्य किए थे उसका उनको परिणाम मिला, ये समझ में आता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं एक पिता हूँ और मेरे 100 पुत्र थे, और वो 100 के 100 कोई साधारण पुत्र नहीं थे। दुर्योधन या कोई भी बाकी जो उसके भाई थे, दुशासन, ये युयुत्सु या फिर विकर्ण वगैरह एसेट्रा एसेट्रा, तो वो बोलते हैं कि कोई साधारण नहीं थे, एकदम महारथी थे सबके सब। अब एक पुत्र महाबली होता है तो पेरेंट्स को कितना प्राउड होता है, नहीं? सिक्योर्ड, सेफ फील करते हैं। यहाँ पे 100 के 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, लेकिन सबके सब मारे गए। और वो कहते हैं कि मेरे को भी बहुत पेन हो रहा है। जब बच्चा शरीर छोड़ देता है तो पेरेंट्स को कितना पेन फुल, बहुत दर्द होता होगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया था कि मुझे इतना आज दुख भोगना पड़ रहा है कि 100 के 100 पुत्र एक कुछ दिन पहले 100 के 100 पुत्र थे, अब एक भी नहीं है। तो भगवान अगर हमसे या आप लोगों से, हम में से किसी एक से पूछते ये क्वेश्चन, तो हम कैसे आंसर करते? हमें नहीं पता आपने एग्जैक्टली क्या किया था। लेकिन यहाँ पे भगवान साफ साफ कहते हैं एक्चुअली आपके कर्म थे जिसकी वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो वो धृतराष्ट्र बोलते हैं मेरे को तो याद नहीं है ऐसा मैंने कोई कार्य किया था। भगवान कहते हैं इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी नहीं, उसके पिछले जन्म में भी नहीं, 50 जन्म पहले आप एक हंटर थे। हंटर मतलब व्याध, जो कि जानवरों को मारते हैं जंगलों में और कुछ मांस वगैरह उसका बेचते हैं। बोलते हैं उस जन्म में, पिछले 50 जन्म पहले आपने क्या किया था? आप एक व्याध थे और एक चिड़िया पे आपने निशाना बनाया था, और वो चिड़िया ने आपको देख लिया, और इससे पहले कि आप निशाना लगाते वो चिड़िया उड़ गई, आपका निशाना चूक गया। गुस्से में आपने क्या किया? आपने देखा कि उस चिड़िया ने पेड़ पे 100 अंडे दिए हुए हैं,
घोंसले में और आपने जाके उसको पलट दिया, वो घोंसला सीधा नीचे गिरे और 100 के 100 अंडे खत्म। 100 जीवों को आपने मारा था और इसीलिए उस चिड़िया के 100 बच्चों को आपने मारा और आज आपके 100 बच्चे मर गए। ये था आपका कर्म और ये था आपका रिएक्शन। तो ऐसा नहीं था कि आपने कुछ नहीं किया। तो इसको सुन के धृतराष्ट्र को शांति मिलनी चाहिए कि चलो हाँ भाई हमारा कर्म था, मैंने कुछ किया था। उसको और गुस्सा आ जाता है। धृतराष्ट्र बोलता है भगवान से कि एक बात बताओ, पिछले साल इस समय मैं क्या कर रहा था मेरे को ये नहीं पता, और आप 50 जन्म, ये भी नहीं कि चलो पिछला जन्म, 50 जन्म पहले का रिएक्शन मेरे को अब दे रहे हो। आप में से किसी को पता है आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले, एग्जैक्टली इसी तारीख को, अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, 8 भी नहीं बज रहा, 8:05 हो रहे हैं घड़ी पीछे। तो 8:05 पे पिछले साल एग्जैक्टली आप क्या करे थे, कोई बता सकते हैं? हार्डली किसी को याद नहीं है ना? कईयों को तो ये भी नहीं याद है कि 24 घंटे पहले मैं क्या कर रहा था। और यहाँ पे धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने 50 जन्म पहले का कर्म याद रखूंगा और उसका रिएक्शन मुझे अब मिलेगा, ये तो सही नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि एक्चुअली आपने जो कर्म किया था उसका जो रिएक्शन है वो वेट कर रहा था कि वो कब आपको मिले, लेकिन आपके पास अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। एक पुत्र होने के लिए बहुत थोड़े पुण्य चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है पितृ त्रायते इति स पुत्र। अभी क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। कल तो इनफैक्ट अमावस्या है। तो पितृपक्ष में क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं अपने पितरों को कि वो जहाँ कहीं भी हो डिलीवर हो जाए। तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पितरों को डिलीवर करे, अपने पितरों को तारे। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं पितृत्रायते इति स पुत्र, और वही पुत्र कहलाने लायक है जो कि ये कर पाता है। नहीं तो अगर कोई नहीं कर पाता तो पुत्र और मूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह से आते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए पुत्र होना बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पुत्र प्राप्त करना उसके लिए फिर पुण्य भी चाहिए। तो बोले कि आपके पिछले 50 जन्म के जो पुण्य थे ना, किसी भी जन्म में इतना पुण्य आपके पास था नहीं कि 100 के 100 पुत्र आपके पास हो, लेकिन ये पिछले 50 जन्म के पुण्य मिला के अभी जाके आपके पास इतना पुण्य हुआ कि आपके 100 पुत्र हो गए। और बस मौके का परिस्थिति चाहिए थी, एक अनुकूल परिस्थिति, जैसे ही वो आई आपको उस कर्म का रिएक्शन मिल गया। जब ये सुना धृतराष्ट्र ने तो वो शांत हो गए। ठीक है, दिस मेक सेंस। तो ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कर्म, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कर्म को लेके, कि हम देखते हैं हमारे आसपास कई लोग अच्छे लोग होते हैं, देखने में भले अच्छे लोग होते हैं, कभी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम देखते हैं उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, है ना? साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे उल्टे सीधे एक नंबर के धूर्त मक्कार लोग होते हैं, लेकिन उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम तो इतने अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ इतना बुरा होता रहता है, इतने चैलेंजेस आते हैं जीवन में। जबकि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कर्म एकदम कर्म के सिर्फ कुकर्म ही करते हैं, बट उसके बावजूद भी क्या होता है, उसके बावजूद भी वो फल फूल रहे हैं बिल्कुल। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता, और ये लॉजिक भी उतना वैसे, इसको और डिटेल में हम कैसे समझें? तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कर्म का रहस्य। तो रहस्य क्यों? कर्म कोई खुली किताब तो है नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणि अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भी उसके आगे वो वाला गहना नहीं है जो हम पहनते हैं। ये संस्कृत का वर्ड है गहन। गहन मतलब बहुत डीप, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है इस कर्म की गति को समझना। अब धृतराष्ट्र ने इतना सिंपल सा सवाल पूछा, हमसे पूछा तो हम नहीं बता पाते कि क्यों हुआ इसके साथ ऐसा, लेकिन क्योंकि उसने भगवान से पूछा और भगवान को पता है पिछले क्या हुए थे पिछले जन्मों में, तो भगवान ने आंसर कर दिया। हमें नहीं पता, और हम सिर्फ अभी का देखते हैं, जितना हमें समझ में आता है, जितना हमें दिख रहा है पर्दे पे, उतने में ही हम जज करते हैं कि इस बेसिस पे हमारे साथ ऐसा होना चाहिए या उसके साथ वैसा होना चाहिए, और वैसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा या क्यों हो रहा है। तो इसीलिए कर्म को समझ पाना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट फिर भी आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स कर्म के, और हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं। यानी आज आप लोग, शनिवार का दिन था, आज आराम से घर पे आराम कर सकते थे, छुट्टी का दिन है लगभग सभी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग समय निकाल के आए ये सेशन अटेंड करने के लिए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले कर्म क्या है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब मेन हमें डिस्कशन ही था, तो अगर कुछ नहीं भी दिख रहा तो दैट्स ओके, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, ऑरल रिसेप्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले कर्म हम समझते हैं, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सिनेमा भी आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, न्यूटन्स का लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके ऑपोजिट उसका भी कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन मिलता है। उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी ये जो रूल है ये बहुत कॉमन रूल है कि कर्म के, आपने जो कर्म किए हैं आपको उसका रिएक्शन मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉज और इफेक्ट, कि अगर हम कोई इफेक्ट देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई रिजल्ट। मान लीजिए छोटा बच्चा आता है और आपको बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहला सवाल आप क्या पूछेंगे उससे, क्या खाया था, क्योंकि आपको पता है कि कुछ गड़बड़ खाया था तभी जाके इसके पेट में दर्द हो रहा है। और कोई मान लीजिए बच्चा स्कूल जाता है और एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब वो कितना भी कह ले कि मैंने पढ़ाई की थी मैंने पढ़ाई की थी, डजंट मेक सेंस, है ना। हमें पता है भाई पढ़ाई की होगी तो पास हुआ होगा, लेकिन पास तो हुआ नहीं, फेल हुआ, मतलब पढ़ाई नहीं की थी ढंग से। तो ये सब ऐसे ऐसे रिजल्ट हमें दिखते हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि कॉज क्या हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे कर्म हैं, इसीलिए जो भी हम कॉज करते हैं उसका रिजल्ट आता है, और यही बेसिकली हमारा कार्मिक सिद्धांत है। इसलिए जो किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसका कारण है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा कि किसी के साथ कुछ हुआ, इसका मतलब कुछ कारण था, कुछ गलत खाया था, या कोई मान लीजिए गाल फुला हुआ है उसका, मुंह सूजा हुआ है, मतलब किसी से झगड़ा करके आए। तो सीधी सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हमें दिखता भी है, पता भी चल जाता है इसी। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती है जो किसी के जीवन में या हमारे जीवन में होती है, हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन आप समझिए उसका भी कोई ना कोई कॉज रहा होगा, हमें नहीं पता, वो अलग बात है। या हम जिस टाइम फ्रेम में, या हमारी जितनी जो भी हमारा नज़रिया हम उतने में जज करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उतने में वो ना हो, एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो, एक पीछे बहुत बड़ी कहानी हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन कारण होता है। और दूसरा कर्म का एक और पार्ट है कि आप मान लीजिए बच्चे को अगर ट्रेन करना हो तो हम क्या सिस्टम रखते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, है ना। अगर बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करता है या फिर एकदम शांत बैठा है जैसे वो बैठी है, तो क्या होगा, हम उसको रिवॉर्ड करते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसको कल को अगर बोलेगा या बोलेगी भी कि कुछ टॉफ़ी वगैरह दे दो तो हम दे देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति बच्चा है। ऑन द अदर हैंड अगर बहुत बदमाश है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, उल्टी सीधी आदतें हैं, उल्टा बोलता है, जवाब देता है, तो फिर क्या होता है, उसको पनिशमेंट भी देते हैं, है ना। जब ज़रूरत पड़ती है तो चपेट भी लगाते हैं, और हमें पता है कि ये काम करता है। ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो स्ट्रैटेजी है ये हर जगह काम करती है, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो सरकार हो। सरकार भी क्या है, अगर आप बहुत अच्छे नागरिक हैं तो कुछ ना कुछ आपको सम्मान वगैरह देती है, लेकिन लिव इट प्रूजी, इट्स ओके। लेकिन अगर क्रिमिनल हैं, फिर आप कुछ हुड़दंग मचाते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर आपको पनिशमेंट के लिए जेल में भी डालती है। तो सरकार में भी ये काम करता है। उसी तरीके से भगवान की जो ये दुनिया है उसमें भी ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छे से काम करती है। यानी अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, अगर कोई बुरा काम करता है उसके बुरे रिएक्शन मिलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा जनरली होता नहीं है, मतलब हमेशा कभी कभार अलग देखने को मिलता है। यानी कोई अच्छे कर्म करते हैं फिर उसके ऊपर कोई ना कोई कयामत आ जाती है और कोई बुरा कर्म करता है तो हमें लगता नहीं है कि इसको कुछ ऐसा बुरा रिएक्शन मिल रहा है ना। तो ये कैसे होता है, तो ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि कर्म जो है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कि वो अटल है, यानी अगर कर्म किया है तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा क्या बोलते हैं, निष्पक्ष है वो। यानी वो ये नहीं देखेगा कि कोई पुरुष है या कोई स्त्री है या कोई छोटा बच्चा है, इसको नहीं दे। अगर कोई बोल दे कि मैं कर्म में बिलीव नहीं करता, मैं मान लीजिए ग्रेविटी में बिलीव नहीं करता, ग्रेविटी सब समझते हैं, ऊपर से कुछ छोड़े तो नीचे ही गिरता है। अब मैं छत पे चला जाऊँ और बोलूँ कि मैं तो ग्रेविटी में बिलीव नहीं करता, तो ग्रेविटी मेरे ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए, और मैं कूद गया नीचे से, तो ग्रेविटी कार्य मेरे ऊपर करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, कम से कम हाथ पैर तो टूटेंगे। तो उसी तरीके से ये फिजिकल लॉ है जितने भी, उसी तरह कर्म का भी जो नियम है, चाहे आप मानो या ना मानो, कार्य करता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, सो कॉल्ड धर्म इनफैक्ट, जहाँ पे ये लॉ ऑफ कर्म वगैरह नहीं मानते। उनको लगता है कि यही एक जन्म है,
अच्छा किए स्वर्ग जाओगे, यू विल गो टू हेवन, बुरा किए तो कहाँ जाओगे, नर्क जाओगे, जन्नत जहन्नुम, यही सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर एक ही जीवन है और एक ही जीवन में सब कुछ तय होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे और हमेशा के लिए रहेंगे, ये भी कहना है, क्योंकि जब एक ही दोबारा जन्म लेना ही नहीं है तो फिर हमेशा जहाँ जाओगे हमेशा के लिए जाओगे ना। तो आप खुद सोचिए, जब एक ही रेस दौड़ना है जीवन में और उसी से आउटकम पता चल जाएगा कि आप कहाँ जाओगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होना चाहिए था। लेकिन फिर हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत अमीर अंबानी के परिवार में जन्म लेता है और कोई झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है, कोई जन्म लेता है बहुत एक्सेप्शनल गुणों के साथ, बहुत सुंदर या फिर बहुत टैलेंटेड, बहुत शार्प, आइंस्टाइन, और कोई होता है जो एकदम बकलोल या फिर किसी के हाथ नहीं होते। बच्चों के हम देखते हैं या कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, कोई तो जन्म लेके ही मर जाते हैं, अब उनका क्या होगा, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यही विशेषता है हमारे सनातन धर्म की, कि यहाँ पे बताते हैं कि कर्म, लॉ ऑफ कर्मा जो है ये आपके जन्मों जन्मों तक कार्य करते हैं, और इस वजह इसका मतलब पुनर्जन्म है। ये हम नहीं कह सकते कि पिछला जन्म हम कुछ थे ही नहीं, एकदम से आ गए और आप एकदम से ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद या तो ऊपर या नीचे, बस और कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और ये बहुत सेंसिकली, बहुत लॉजिकली हमारा सनातन धर्म इसको समझाता है, ये लॉ ऑफ कर्म, ये कर्म के रहस्य के माध्यम से। तो निष्पक्ष है और अटल है। अब देखते हैं, ये समझते हैं कि यही जो कि हमने कहा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कभी देखा है फसल वगैरह कैसे उगती है, खेतों में कभी काम किया हो, कोई है? अच्छा, एटलीस्ट देखा होगा, है ना। तो आपको ये पता है कि अभी तो पता नहीं किस चीज़ का मौसम है लेकिन एक धान है, गेहूँ है, या कोई पालक उगाना हो या धनिया उगाना हो, कुछ भी उगाना हो, हर एक सीड को, हर एक बीज को अलग अलग समय लगता है, अलग अलग परिस्थिति चाहिए। किसी को ज़्यादा बारिश चाहिए, किसी को ज़्यादा धूप चाहिए, कोई उग जाएगा आपका 3-4 दिन में एकदम पूरा धनिया उग जाएगा, या फिर और किसी को उगने में पूरा हार्वेस्ट होने में 4-4 5-5 महीने लगते हैं, है ना। ऐसा क्यों? सारे बीज अलग अलग हैं और उन बीज को अलग अलग परिस्थिति चाहिए, अलग अलग कंडीशंस चाहिए। जब वो सारे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तब जाके वो ग्रो करता है और तब जाके वो रिएक्शन, पूरा फल उसका आता है। उसी तरीके से हमारे कर्मों के जो रिएक्शन है, आपने कर्म किए, रिएक्शन हो गया, ये फिक्स है, आपको रिएक्शन मिलेगा। अब कब मिलेगा? वो मिलेगा जब वो सारे उसके फेवरेबल कंडीशंस होंगे। जैसे धृतराष्ट्र के केस में फेवरेबल कंडीशन क्या था, अनुकूल परिस्थिति क्या थी कि उसके 100 पुत्र होने चाहिए, तभी तो 100 मरेंगे। लेकिन पिछले जन्मों में उसके हुए ही नहीं, क्योंकि वैसे कर्म नहीं थे उसके। इस जन्म में हुए तो बस वो मौका ढूंढ रही थी। शास्त्र में तो ये भी कहते हैं, अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको गायों का एक्सपीरियंस है, गायों के साथ कभी घर में गाय हैं, किसी के हैं यहाँ पे? यहाँ तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स गाँव में होंगी मे भी। तो गायों की एक विशेषता है कि आप मान लीजिए एक गौशाला है जिसमें लाखों गाय हैं और लाखों गाय एक जैसे दिखने वाले हैं, यानी सींग वगैरह भी, कलर वगैरह सब एकदम, किसी को पता ही नहीं कौन सी गाय, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उन लाखों गायों में से एक गाय के बछड़े को आप बाहर ले आइए, बाउंड्री के बाहर, ठीक है, और गायों को मिक्स कर दीजिए, शफल कर दीजिए, और उस बछड़े को जब आप छोड़ेंगे तो बछड़ा उन लाखों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेगी। ये विशेषता है उसकी। उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं कि हमारे कर्मों के रिएक्शन डजन मैटर हम किस योनि में हैं, हम किस काल में हैं, हम किस परिस्थिति में हैं। जिस दिन उसको फेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा उसका रिएक्शन। अब कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका रिएक्शन तुरंत मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाहर जाए, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको जाके आप एक चाटा मार दें तो तुरंत आपको रिएक्शन दे देगा, शायद ज़्यादा भी दे दे। और कुछ ऐसे कर्म है जिसका रिएक्शन आने में हो सकता है 1 दिन लग जाए, जैसे कि ये था कि किसी ने कुछ गलत खा लिया। अब गलत खा लिया रात में, तो कल सुबह तक उसको रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सुबह उसको पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत खाया था कल रात में। उसी प्रकार कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसको 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? फेवरेबल कंडीशंस। समझ में आइए। दूसरा ये है कि अभी अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अभी मेरे को एटलीस्ट थोड़ा सा तो ख्याल करो मेरे कर्मों का, अभी तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, अभी तो कम से कम मत दो बुरा रिएक्शन। तो
अगेन एग्रीकल्चर वाले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक होता है सीलो, घर में भी होती है बड़ी बड़ी कोठियाँ जिसमें लोग अनाज भर के रखते हैं। तो और बाद में उसी बड़ी कोठियाँ होती है, ऊपर से बड़ा सा एक उसका होल होता है, उसमें अनाज डाल के रखते हैं और नीचे उसका एक छोटा सा ओपनिंग होता है। वो उस ओपनिंग से जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो निकालते हैं। किसी को एक्सपीरियंस है? माताओं का एक्सपीरियंस होगा, देखा होगा आप लोगों ने। अब आप बताइए कि एक समय में आपने मान लीजिए आटा खरीदा, वो आटा खराब था और आपने उसमें डाल दिया, ठीक है, वो आ गया नीचे, और उसके बाद से सारे आपने A1 क्वालिटी के मतलब आटे खरीदे और सब डालते गए डालते गए डालते गए, और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बहुत अच्छा आटा बनेगा, बहुत अच्छा आटा निकलेगा और मैं बहुत अच्छी चपाती वगैरह जो भी बनाऊंगी। लेकिन जब आपने खोला तो आपको क्या मिल रहा है? खराब सड़ा हुआ आटा, है ना? क्यों? आपके कर्म तो एकदम अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। हुआ क्या कि आपने कुछ गलत कर्म किए थे, कुछ पुराने आटा थे, वो अभी आपको उसका रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि आपको फिर अच्छे आटे भी मिलेंगे उसके रिएक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं तो, है ना? उसी प्रकार अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसके जीवन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पुराने कार्मिक रिएक्शन थे। हो सकता है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन जैसे ही वो रिएक्शन ख़त्म होंगे फिर क्या होगा? अच्छे रिएक्शंस उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो पिछले जन्म का कर्मों का फल अब क्यों मिलता है, ये सब समझ में आ गया। क्यों मिलता है? क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, उसको अनुकूल परिस्थिति चाहिए। अब क्वेश्चन है, क्या जानवरों पे भी ये अप्लाई होता है? क्या कहना है आप लोगों का? जानवरों पे कर्म का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। यानी आप एक मच्छर मारेंगे उसका भी आपको रिएक्शन लगेगा, लेकिन एक शेर एक इंसान को अटैक करके खा जाता है, उससे उस शेर को रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शेर की योनि ही जो उसको मिली है वो उसका रिएक्शन है। और शास्त्र में कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहान दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यपि अध्रुवम अर्थदम। यानी ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन सिर्फ खाने पीने भोग विलास के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब दुर्लभम मानुषम जन्म, कि बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद आप सोचिए उसमें से कुछ योनियां हैं मनुष्यों की, और उसमें भी मनुष्यत्वम बहुत दुर्लभ है। मनुष्यत्वम हो सकता है अफ्रीका के जंगल में भी कुछ मनुष्य हैं जो झिंगा लाला हु करते हैं, लेकिन वो भी कैसे जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। तो मनुष्यत्वम अपने आप में बहुत दुर्लभ है। उसके बाद मुमुक्षुत्वम कि ये इच्छा होना कि हम इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलें, इस कर्म बंधन से हम बाहर निकलें, ये डिज़ायर होना, और भक्ति के लिए थोड़ा हृदय थोड़ा अनुकूल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसके बाद सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? जब भक्तों का संग मिलता है। तो जानवरों को नहीं मिलता ये रिएक्शन, इसलिए कहते हैं महाभारत में ही कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मे निहीना पशुभिः समाना। कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये सब क्या है? जानवरों में भी हैं। हम सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। हो सकता है उस स्टैंडर्ड का ना खाते हो, हम 5 स्टार में जाके एकदम मस्त छोले कुलचे खा रहे हैं, जानवर को नीचे जो मल जो मिल गया एक सुअर वो भी खा लेता है। उसी तरीके से भोग विलास करने की प्रवृत्ति जानवरों में भी है। और एक मनुष्य अगर इन्हीं सब चीज़ों में अपना जीवन निकाल देता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विपद पशु। उसमें और पशु में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये डिफरेंस है कि वो 2 पैरों पे चलता है बस। सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम, पशु और नर दोनों में सेम है। अगर यही सब चीज़ों में अपना जीवन निकाल दिया तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है? वो है धर्मो ही तेषु अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि धर्म का पालन जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। इसके ऊपर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जानवरों पे लागू नहीं होता। अब कुछ और कॉमन क्वेश्चंस हैं कि हम देखते हैं, अभी 4-5 साल पहले कोविड हुआ था, आप सब लोगों ने देखा था, आई थिंक सब तो थे ही बच्चों को छोड़ के। तो कोविड में कैसे हमने देखे कि इतने सारे लोग ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे। अब उसमें कैसे हम रिएक्शन समझाएंगे? तो और ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, कहीं पे सुनामी आ गया और कहीं पे अर्थक्वेक आ गए, तो इसमें भी हम देखते हैं कि भयंकर तबाही होती है, बहुत सारे लोग मरते हैं।
इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन्होंने एक दूसरे को जानते भी नहीं है और मर गए। तो इसे हम कहते हैं मास रिएक्शन। अब हिंदी में क्या कहते हैं थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मास रिएक्शन में क्या होता है कि अगर किन्हीं का कोई किसी ने ऐसा कर्म किया है कि उसको एक रिएक्शन मिलना हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसको उसको सिमिलर रिएक्शन मिलना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोविडेंस। प्रोविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब इस तरीके से चीज़ें अरेंज होंगी, काल इस तरीके से चीज़ें अरेंज करेगा कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ पे उनको रिएक्शन साथ में मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे कोविड तो प्राकृतिक नहीं है खैर, लेकिन जो सुनामी है, भूकंप है, साइक्लोन है, ये सब भी क्या होता है? ये ब्लाइंड नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो जो चपेट में आ गया, आटो के साथ 2-4 घून भी पीस के कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुनामी भी देखी थी, सब थे वहीं पे उसी टाइम पे, मतलब जब सुनामी हुआ था। तो साउथ इंडिया में किस दिन हुआ था? दिसंबर के टाइम पे, 24 दिसंबर, क्रिसमस का टाइम था, 25 तारीख को, यानी छुट्टियां चल रही थी, सब एकदम मस्त छुट्टियां मनाने गए थे बीच में समुद्र के तट पे। और समुद्र के तट पे एक मछुआरों का एक ग्रुप था, मछुआरे नहीं थे, वो थे जो मोती ढूंढते हैं समुद्र के अंदर जाके, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, गोताखोर थे। तो वो क्या किए, अपना ड्रेस वगैरह सूट अप करके गए एकदम पानी के अंदर मोती वगैरह ढूंढने में। तभी पानी के अंदर उनको क्या लगा, बहुत तेज झटका लगा पानी का। तो उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर वो अपना कंटिन्यू किए जो अपना कार्य करने आए थे। बस उसके बाद जब वो बाहर आए तो देखा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सुनामी आया था। अब देखिए वो सुनामी पानी के अंदर, जिनको जो एग्जैक्टली पानी के अंदर थे उनको कुछ नहीं हुआ, और समुद्र के तट पे कितने लोगों का जीवन खत्म। तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि जाना ये ब्लाइंड ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी एक्ट कर दिया, कोई भी चपेट में आ गए, नहीं, जिनको आना था वही चपेट में आए। उसी तरीके से 2002 में गुजरात के भुज में बहुत भयंकर अर्थक्वेक हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। उस टाइम पे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो जब ये आपदा से जूझने वाली जो टीम होती है वो सब पूरा मलबा वगैरह हटा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बिल्डिंग के नीचे एक लेडी की पूरी लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी ऑफ ए लेडी। तो एक स्त्री की लाश पड़ी हुई थी, तो वो मर चुकी थी। तो जब उसको हटाया गया तो उन्होंने देखा कि उस स्त्री, उसके ऊपर तो दीवारें गिरी हुई थी, लेकिन उस स्त्री को जब हटाया गया तो उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा था जिसको कुछ भी नहीं हुआ था, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी माँ थी, वो ऑब्वियसली माँ ही होगी, उसको बचाने के चक्कर में खुद चली गई। तो यहाँ पे भी आप देखिए जिसको बचना था वो बच गया। तो ये प्राकृतिक आपदाएं भी जो होती है इसे मास रिएक्शन कहते हैं, और इसमें जिनके ऊपर रिएक्शन कार्य करना होता है उन्हीं के ऊपर कार्य करता है। आगे फिर और कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम क्या करें? ऐसा अच्छे कर्म करें, चलो अच्छा कर्म करते हैं, तो लेकिन नहीं, पहले कुछ गलत कर्म भी किए, तो गलत कर्म किए हैं तो अब ज़्यादा अच्छा कर्म करेंगे तो हो सकता है हमारे ओवरऑल अच्छा रिएक्शन मिले, ऐसा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, +5 और 3- क्या हो जाते हैं? 2+ बचते हैं, है ना। कर्म में ऐसा नहीं होता, यानी आपके अच्छे कर्मों का अकाउंट अलग चलता है, बुरे कर्मों का अकाउंट अलग चलता है, और दोनों का रिएक्शन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने 5 अच्छे कर्म किए, 3 बुरे कर्म भी किए, लेकिन ओवरऑल सोते वक्त ये याद ध्यान रहेगा कि हाँ 2 अच्छे कर्म मेरे बच्चे हैं, 3 चलो कट गए। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों अकाउंट अलग अलग हैं, आपस में नहीं चलते। दूसरा एक और चीज़, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छे रिएक्शन मिलेंगे। हो सकता है सिर्फ अच्छे ही कर्म किए, मान लीजिए सिर्फ अच्छे ही कर्म किए, मतलब बुरे कर्म किए तो बुरे रिएक्शन मिलेंगे। अब अगर कुछ मैं इस तरीके से करूं कि बुरे कर्म करूं ही नहीं, सिर्फ अच्छे कर्म करूं, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे चप्पल पहनने, आपके पैरों के नीचे कितने छोटे छोटे जीव आके मर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो रिएक्शन भी लगेगा। ऑफकोर्स जानबूझ के मारना और गलती से मरना अलग अलग फैक्टर है, मैटर करता है वो, लेकिन फिर भी रिएक्शन तो रिएक्शन है, मिलना तो है ही। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करें। मान लेते हैं एक बार के लिए मान लीजिए कि चलो अच्छे कर्म ही किए हमने, तो होगा क्या उससे होगा कि अगला जीवन आपको अंबानी के परिवार में जन्म मिल जाए, कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिल्वर स्पून आपके मुंह में है, जो चाहिए बस सब मिल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब बताइए, सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा चल रहा है, लाइफ एकदम झिंगा लाल है, लेकिन अब क्या गारंटी है कि आप अच्छे कर्म ही करते रहोगे? ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं कि अब बुरे कर्म होंगे नहीं। अब अगर बुरे कर्म किए तो फिर से नया अकाउंट स्टार्ट, है ना, फिर से ट्रांजेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया और फिर उसका रिएक्शन मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करो तो दिक्कत, बुरे कर्म करो तो दिक्कत। क्योंकि अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो उसके रिएक्शन को भोगने के लिए भी क्या होगा, हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। और जन्म लेंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि हम अपने आप को बुरे कर्म से रोक लें। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म के रिएक्शन से भी ऊपर उठो, बुरे कर्म के रिएक्शन से भी ऊपर उठो। तो हम करें क्या? सब कुछ छोड़ दें? वो भी नहीं कर सकते, है ना, वो भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म। कर्म होते हैं अच्छे कर्म, ठीक है, कर्म मतलब अच्छे कर्म। विकर्म होता है जो शास्त्रों के प्रतिकूल जो हम करते हैं, पापमय कार्य, वो होता है विकर्म। कर्म आपको अच्छे रिएक्शन देगा, विकर्म आपको बुरे रिएक्शन देगा, लेकिन दोनों आपको भोगना पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए? अकर्म। जैसे शुगर फ्री होता है ना, वैसे एक रिएक्शन फ्री कर्म होता है। और ये रिएक्शन फ्री ऐसा क्या कार्य होता है जो रिएक्शन फ्री होता है, ये हम डिस्कस करेंगे सेशन के एंड में। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि कौन से अच्छे कर्म हैं एक्चुअली। अच्छे कर्म होते क्या एग्जैक्टली? 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 10 लोग मिलके एक बिल पास कर दें कि आज से ये वाला जो कर्म है वो बहुत अच्छा कर्म होगा, तो क्या वो अच्छा कर्म हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 20-22 लोग बैठे हैं, सब ने बोल दिया कि कल से सूर्य क्या होगा, पश्चिम से उगेगा। कल से उगेगा सूर्य पश्चिम से? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि लेकिन हमने तो पास कर दिया ना बिल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से देयर इज अ टर्म कॉल्ड यूथनेसिया। किसी ने सुना है? यूथनेसिया क्या होता है? यूथनेसिया एक असिस्टेड सुसाइड है कि आप चाहते हैं कि मेरे को अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा है मेरे जीवन में, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो आप सरकार को रिक्वेस्ट दे सकते हो कि मेरे को मरने में हेल्प करें, तो सरकार आपको क्या करेगी, आपको अलाउ कर देगी, ठीक है आपके लिए बिल्कुल कोई एक जहर एकदम थाली में जहर लेके आएंगे और आपके ड्रिंक्स में मिला देंगे, आप पियो मस्त आराम से मरो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे वैलिड है, जहाँ पे मतलब आप कर सकते हो ये। स्विट्जरलैंड में एक पॉड दिया जाता है, पॉड मतलब समझते हैं, एक डब्बा दिया जाएगा जिसमें आप आराम से लेट सकते हैं, एकदम मस्त सोने की जगह। और वो क्या करते हैं, उस पॉड में बंद कर देंगे और बंद करके फिर आप जब वो पॉड खुलेगा तब तक आप मर चुके होगे। तो अगर आपकी इच्छा है आत्महत्या वगैरह करने की, तो ऐसे ऐसे देशों में बिल्कुल लीगल है। लेकिन लीगल किसने बनाया? सरकार ने बनाया। लेकिन अगर सरकार ने लीगल बनाया और लोग कर सकते हैं, क्या ये अच्छा कर्म होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के बेसिस पे देखें तो आत्महत्या मतलब आप प्री मेच्योरली अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं, आपकी आत्मा फिर भटकेगी प्रेत बन के, भूत बन के, क्योंकि उसको नया शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो शरीर मिला था आपने उसको खत्म कर दिया। बहुत ही हीनियस क्राइम होता है। तो अब चाहे कहीं लीगल हो इलीगल हो, आपने किया है तो आपको भयंकर परिणाम उसके मिलेंगे। और देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भारत में लीगल है, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं 4 नियम हम बताते हैं, जब 4 नियम पालन करें तो उसमें से एक आता है व्यभिचार। व्यभिचार 4 नियम, व्यभिचार नहीं करना एक नियम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अलग रिएक्शंस होते हैं, और इसके क्या रिएक्शंस हैं हम फिर फ्यूचर में कभी भागवत हम डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ लीगल, गैर कानूनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे रिएक्शन मिलेगा। उसी तरीके से हम देखते हैं मदिरापान। तो एक समय था, अभी छोड़िए, आज से आप 50 साल पहले चले जाइए, किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको लिकर शॉप नहीं मिलेगा। कोई भी सोसाइटी के अंदर आपको, सब भी सोसाइटी के अंदर आपको कोई भी दारू का ठेका नहीं मिलेगा। जो 50 साल पहले कोई हैं 50 साल के तो देख सकते हैं, बता सकते हैं, 50 साल के 20-30 साल पहले भी। लेकिन अभी क्या है, अभी दिल्ली में आप आ जाइए हर चौराहे पे आपको स्कूल, कॉलेज, मंदिर मिले ना मिले, दारू का ठेका जरूर मिलेगा। तो अभी एकदम नॉर्मल हो गया है। अभी सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़का 1 नंबर का शराबी हो, 1 नंबर का कबाबी, 1 नंबर का जुआरी, 1 नंबर का लड़कीबाज हो,
अच्छा कमाता है ना तो हम अपनी बेटी उसके हाथ में दे देंगे। ये बहुत ही नॉर्मल ट्रेंड हो गया सोसाइटी में कि लड़के के कैरेक्टर को नहीं देखते, बस ये देखते कि हाँ भाई पैसा, ड्रीम 11 पे जुआ खेल के खूब पैसा कमा रहा है, बस और क्या चाहिए हमें जीवन में, पैसा कमा रहा है ना, बस ठीक है बहुत है। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके रिएक्शंस नहीं मिलेंगे या इसके अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे जस्ट बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड। और क्या है दूसरा, लोग जब कार्मिक लॉ को समझते हैं तो दो लोगों की भी दो धारणाएं होती है, दो एक्सट्रीम धारणाएं होती हैं। एक कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ आपके कर्म में लिखा हुआ है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा, आप करो आपको मिलेगा। क्या ये सच है? ये तो मैं बता सकता हूँ। मैं आईआईटी की तैयारी की थी, हालत ख़राब हो जाती है प्रिपरेशन में, हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता था, सबसे ज़्यादा, वो हमें पढ़ाता भी था, लेकिन क्या होता था एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ करके आता था और उसका हमेशा कम मार्क्स आते थे। और आईआईटी के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हुआ, सबसे ज़्यादा मेहनत पूरे साल 2 साल तक उसने किया था, लेकिन आईआईटी में उसका नहीं हुआ। जबकि मेरे को पता है ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो हार्डली मतलब मेहनत करते थे लेकिन उतना नहीं, एकदम चिल थे, लेकिन अब रैंक उतनी अच्छी आई नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन निकाल लिया उन्होंने आईआईटी। अब अगर सिर्फ इसी बात पे अगर हम फोकस रखें कि कर्म किया है तो रिएक्शन मिलेगा, अगर सिर्फ आपने कर्म किया है तो रिएक्शन मिलेगा, वो भी सही नहीं है। उसका रिएक्शन आपको किस फॉर्म में मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक हम दूसरे एक्सट्रीम में जाते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कर्म वर्म में कुछ नहीं है, जो भाग्य में है वही मिलेगा। तो कर्म करने का जरूरत क्या है, बैठे रहो आराम से, भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, इस टाइप की भी मेंटालिटी है। तो अब सिर्फ कर्म करो तो रिजल्ट मिलेगा या फिर भाग्य में जो लिखा है वो रिजल्ट मिलेगा, इसमें से क्या सच है? अगर सिर्फ भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा तो फिर कर्म क्यों करें? आप समझ पा रहे हैं? तो पहले हम ये समझते हैं कि भाग्य एक्चुअली है क्या। डेस्टिनी, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी है हमारा जो वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति है, हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, सब कुछ जो भी है, बुद्धि वगैरह, ये सब हमारी डेस्टिनी है। लेकिन ये जो डेस्टिनी बनी है, मिली है हमें, भाग्य जो हमें मिला है, ये हमने ही रचा हुआ है। ये भाग्य हमारे पुराने कर्मों की वजह से हमें ये सिचुएशंस, ये सर्कमस्टांसेस मिले हैं। यानी हमारा जो भाग्य है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। लेकिन अभी के समय में भाग्य में जो लिखा है, ये तो अभी सिचुएशन है, भाग्य में लिखा था कि आज बारिश होगी और मान लीजिए बारिश हो गई खूब, लेकिन सेशन अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे ये किसके ऊपर लिखा है? ये आपके कर्म के ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो उस परिस्थिति में, उस भाग्य में आपने कर्म करने का सोचा, तब जाके आपको रिजल्ट मिला कि आप सेशन अटेंड कर पाए। उसी तरीके से एक और गाय का एग्जाम्पल लेते हैं। एक गाय है, एक बहुत ही प्लेन फील्ड है, समतल जमीन है जहाँ पे खूब सारी घास है, बहुत दूर दूर तक एकदम घास ही घास है। लेकिन गाय के गले में मैंने एक मान लीजिए 10 मीटर का रस्सी बांधा है और उस गाय को एक खूंटे से बांध दिया उस रस्सी को। अब घास तो बहुत सारी है, गाय के पास कितना एरिया है चरने के लिए? 10 मीटर में जितना आता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना? तो लगभग एक सर्टेन एरिया होगा। अब मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है कि गाय घास कितना खाएगी? जितनी गाय की मर्जी, वो गाय के ऊपर है। अब देखिए, घास इतनी सारी थी, लेकिन गाय के भाग्य में कितना घास था? वो 10 मीटर के एरिया में। लेकिन गाय का पेट भरेगा या नहीं भरेगा ये उसके भाग्य। अगर 10 मीटर की जगह सिर्फ इतना सब अगर रस्सी होता तो भले ही गाय कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, उसका पेट नहीं भरना था। लेकिन 10 मीटर में भर सकता है, लेकिन गाय का पेट भरेगा या नहीं भरेगा ये गाय के कर्म के ऊपर है। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे भाग्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाग्य ने बताया कि गाय के पास इतना है कि वो पेट भर सकता है अपना, लेकिन पेट भरेगा या नहीं भरेगा वो गाय के कर्म के ऊपर है। तो एक परिस्थिति में किसी भी कर्म का जो रिजल्ट हम अपने जीवन में देखते हैं, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर होता है कि हमने देखा कि हमने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत किया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि
भाग्य में शायद नहीं था, लेकिन अगर भाग्य में होता और आप कर्म नहीं करते तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए भाग्य डिसाइड करता है कि आपकी परिस्थिति कैसे है, आपकी सिचुएशन कैसे हैं, लेकिन रिजल्ट डिसाइड करेगा दोनों का कॉम्बिनेशन, भाग्य और कर्म का। भाग्य बहुत अच्छा है तो कम से कम थोड़े से कर्म में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ हो सकता है भाग्य बहुत अच्छा था और आज कुछ पढ़ नहीं पाए, एक चैप्टर बस पढ़ा और उसी में से पूरा एग्जाम का सारा क्वेश्चन उसी में से आ गया और पास हो गए। लेकिन भाग्य खराब था और पूरा पढ़ के गए थे, पूरा पढ़ के गए और क्या हुआ, ट्रैफिक जाम में फंस गए, एग्जाम छूट गया। क्या फ़ायदा पढ़ने का। अभी आपने एयर इंडिया का क्रैश देखा जिसमें सब के सब मर गए थे, एक व्यक्ति था उसको हल्का सा खरोचा है, पूरा एकदम सही सलामत खुद चलते चलते बाहर आ गया। उसमें एक लड़की भी थी जिसका ट्रैफिक में फंस गई, फ्लाइट छूट गया। उसको लग रहा था कि मेरा तो किस्मत ख़राब है, इतना महंगा टिकट खरीदा था मैंने लेकिन छूट गया। किस्मत खराब थी, अच्छी थी? अच्छी थी। तो भाग्य और कर्म दोनों इम्पॉर्टेंट है, हमें बस समझना चाहिए प्रॉपरली कि दोनों एक्सट्रीम में हम नहीं जा सकते कि सिर्फ भाग्य में जो लिखा है वही होगा, या फिर जो कर्म में लिखा है कर्म करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भाग्य के बाउंड्री वॉल में आप जो कर्म करेंगे उतना आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये जब सिर्फ कर्म वाले पे विश्वास करते हैं वो इस टेंडेंसी में चल जाते हैं। उनको लगता है कि अपने जीवन का जो कंट्रोलर हूँ वो मैं हूँ, मैं अपनी किस्मत लिखूंगा अपने हाथों से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किस्मत एक्चुअली हम ही लिखते हैं अपने हाथों से, लेकिन प्रेजेंट वाली नहीं, फ्यूचर वाली। प्रेजेंट की जो किस्मत है वो आपके पहले जो आपने कर्म किए थे वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और क्या है, ये रजोगुण टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है। हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था, राइट? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो ये रजोगुण की टेंडेंसी होती है कि बस कर लो दुनिया मुट्ठी में लेकिन कर नहीं पाते। दूसरा क्या है, भाग्य के ऊपर जो पूरा छोड़ देता है, ठीक है होगा, किस्मत में लिखा होगा आज भोजन मिलेगा तो मिल ही जाएगा। तो ये क्या है, तमोगुणी प्रवृत्ति होते हैं, एकदम निठल्ले आलसी। तो हमें इन दोनों में नहीं रहना है, हमें सत्वगुण में रहना है, जहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि अभी जो मुझे मिला है ये मेरे पुराने कर्म हैं, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस परिस्थिति में मैं इस सिचुएशन में कैसे डील करूँगा ये मेरे कंट्रोल में है और ये मेरा चॉइस है। तो अब अगर मैं चूज़ करता हूँ कि अच्छे से कर्म करूँगा, अच्छे से मेहनत करूँगा, तो वो भाग्य आपके बाद में फिर चेंज होगा। वो सड़ा हुआ आटा था, अब मिल रहा है सड़ा हुआ आटा, उसका क्या करें? ठीक है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, झेल लेते हैं जब तक निकल रहा है। लेकिन अगर अच्छा क्वालिटी का आटा आपने डाला है तो ये यकीन रखिए कि वो भी फिर आगे आपका भाग्य, वो आपके भाग्य आपका अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जैसे कि हमने बताया एग्जाम्पल, तो कर्म के 3 प्रकार हैं, हमने डिस्कस किए। कर्म, अच्छे रिएक्शंस, अच्छे कर्म जो होते हैं जिससे हमें अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है विकर्म, जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है, यानी पाप में कार्य। और तीसरा है अकर्म, रिएक्शन फ्री कर्म। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसा कर्म करें कि रिएक्शन ही ना मिले? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो सब हम नहीं छोड़ सकते, वो सब हमारे कर्म हैं। बच्चों के लिए खाना बनाना, जॉब पे जाना, गाड़ी की सर्विसिंग कराना, हम ये सब नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या करें? फिर हमें उसको कर्म से अकर्म बनाना पड़ेगा, उसको हमें रिएक्शन फ्री बनाना पड़ेगा। और वो रिएक्शन फ्री हम बनाते हैं जब हम वो अपने लिए ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम एक मच्छर भी मारते हैं हमें उसका रिएक्शन मिलता है, लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने करोड़ों योद्धाओं को मारा था, इंसान को मारा था, उसको क्या रिएक्शन मिला होगा? 0। क्यों? करिष्ये वचनम तवा। धर्म का डेफिनेशन क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला है वो करना ही धर्म है। अब भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन तो संन्यास लेके जा रहे थे कि भाई मेरे को नहीं लड़ना ये सब, मैं तो जाऊंगा भिक्षा मांगूंगा, उसी से अपना जीवन जी लूंगा, इन लोगों को मार के मैं भोग विलास नहीं कर सकता, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, इनके बिना क्या जी पाऊंगा, सब तो मेरे सगे संबंधी हैं, चाचा ताऊ पितामह भतीजे, इन्हीं को मार के परिवार भला पूरा हो राज, तब तो मज़ा भी आएगा। इनके मार के मैं जा रहा हूँ ये भिक्षा मांगने,
तब भगवान बोलते हैं कि नहीं, आप क्या करो मेरे लिए। स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ तो वा प्राप्त ससी स्वर्गम, अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जियोगे तो राज्य मिलेगा, इसलिए लड़ो। फिर बोलते हैं कि सब तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, क्षत्रिय हो, उस मजाक से बढ़ने के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो, इसलिए लड़ो। और फिर कर्म योग बताते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, इसलिए लड़ो। लेकिन अगर उसमें से अर्जुन मान जाते, अगर अर्जुन सेकंड चैप्टर में ही अगर मान जाते कि चलो ठीक है, हाँ समझ में आ गया, अच्छा मरने से स्वर्ग जाएंगे, चलो ठीक है लड़ते हैं, तो वो अर्जुन को उसका रिएक्शन मिलता। लेकिन लास्ट में 18वें चैप्टर में जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि मेरे लिए लड़ो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और अंत में अर्जुन भी कहते हैं कि मेरे को समझ में आ गया और मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? इसलिए नहीं कि मेरे को राज्य चाहिए, नहीं, इसलिए भी नहीं कि ये सब बदमाश हैं, नहीं। क्यों लड़ूंगा? क्योंकि आप कह रहे हैं करिष्ये वचनम तव, और क्योंकि आपने बोला है इसलिए मैं लड़ूंगा। और ये इस मेंटालिटी के साथ जब अर्जुन लड़े तो उनको कोई रिएक्शन नहीं मिला। 100% शुद्ध देसी भक्ति, एकदम शुद्ध भक्ति थी वो। उसी तरीके से हम अपना जीवन 24 घंटे में इतनी सारी चीज़ें करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम सब कुछ प्यूरिफाई कर सकते हैं, सब कुछ रिएक्शन फ्री बना सकते हैं। कैसे? अपने अन्न को रिएक्शन फ्री बना सकते हैं भगवान को भोग लगा के, अपने मन को रिएक्शन फ्री बना सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे? अपने मन को फालतू की चीज़ों में ना डाल के भगवान के बारे में थोड़ा श्रवण करके, थोड़ा मनन करके, थोड़े हमारे शास्त्र पढ़ के, और अपने उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, अपने धन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब कोई कह ले कि मैं तो बहुत ईमानदारी से अपना धन कमाता हूँ, मेरे धन में तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, क्यों रिएक्शन मिलेगा? तो कोई गारंटी नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मान लीजिए ईमानदारी से बनाता हूँ, ईमानदारी से ही बनाता हूँ वैसे लेकिन आप सोचिए, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इसका मेरे को कुछ गलत रिएक्शन तो नहीं मिलना चाहिए, मैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ इससे, नहीं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर, मान लीजिए किसी अमेरिका में कोई कंपनी स्लॉटर हाउस, कसाई खाना, वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है ये नोट करने के लिए कि आज हमने इतने गाय मारे और कल हम इतने गाय मारेंगे, टारगेट आज का इतना तो हो गया पूरा। ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है? वही सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया, सो कॉल्ड ईमानदारी से। तो वो जो गाय कट रही है उसमें उनका तो रिएक्शन जाएगा ही जाएगा, लेकिन सहयोग कहाँ से धीरे धीरे घूम फिर के मेरा भी हाथ है उसमें। तो इसीलिए हम आज के टाइम में, स्पेशली कलयुग में, कितने ही ईमानदारी से कुछ भी क्यों ना कर लें, वो कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन होता ही है, प्रदूषित वो होता ही होता है। तो इसलिए हमें उसको भी प्यूरिफाई करना चाहिए। इसलिए कहा जाता था पहले के टाइम पे, हर चीज़ को पहले भगवान को भोग लगाते हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो धन हो, कोई भी रिसोर्स क्यों ना हो। किसानों का आप देखिए, जब तीज के टाइम पे होता है, राइट, कि जब नई फसल आती है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, त्यौहार मनते हो भगवान को भोग लगाते हैं, पर्पज़ ये होता है उसका। उसी तरीके से हमारी जो अर्निंग्स हैं उसका कुछ पोर्शन हमें भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए, और ताकि बाकी जो है वो प्यूरिफाई होता है। अन्न जो है हमें भगवान की सेवा में, भगवान को भोग लगा के पाना चाहिए, उससे क्या होता है, अन्न प्यूरिफाई होता है। ये है जैसे कर्मयोग होता है। कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग भी हमें भगवान की तरफ लेके जाता है, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, हमने कुछ कर्म किए, उसका रिएक्शन हम भगवान को भोग लगा दी, रिजल्ट जो है वो भगवान को ऑफर करेंगे। लेकिन कर्म हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मेरे को ये पसंद है तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। एक तो चोर भी चोरी करना पसंद करता है, अब चोरी करके आया, कुछ भोग उसने भगवान को लगा दिया, चलो वो भी कर्म ही हो गया एक्चुअली वो भी कर्म ही हो गया। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? भक्ति योग, कि हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब क्या करें, आप रात को सोने भी जाते हैं ना, तो आप ये मानसिकता, सब कुछ एटीट्यूड पे मैटर करता है। आप इस मानसिकता से करें कि आज मैं सो रहा हूँ, ये सो रही हूँ, ताकि सुबह उठ के फ्रेश होके मैं भगवान की सेवा में अपना जीवन जी सकूँ, कल का दिन। यही मानसिकता आपके सोने को भी भक्ति बना देगी। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भक्ति करना। इस क्या है? प्यूरिफाई, अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई कीजिए, अपने इंटेंशंस को स्पिरिचुअलाइज कीजिए। वही अर्जुन जो पाप से बचने के लिए युद्ध नहीं कर रहा था, अब क्या है, भगवान की इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। युद्ध क्या, कोई भी आ जाए सबको मैं पकड़ के पीट दूंगा, और वो भक्ति बन गया, भक्ति योग बन गया। उसी तरीके से आप भी प्रयास कीजिए भक्ति योग करने का। जो भी आप कर रहे हैं
थोड़े टाइम रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि ये भगवान की प्रसन्नता, हे भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो उससे होगा क्या, अब ये डिफरेंस है कर्मयोग और भक्ति योग में। थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कर्मयोग में क्या होता है, अच्छे रिजल्ट आए तो ही आप ऑफर कर पाओगे, अब बेकार रिजल्ट आए तो क्या ही आप ऑफर करोगे। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, क्योंकि आपने स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो चाहे रिएक्शन अच्छे हो, रिजल्ट उसका अच्छा आए या बुरा आए, आप सक्सेसफुल हो या फेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान के लिए आपने एंडेवर किया, वो पूरा का पूरा भगवान को ऑफर हो चुका है एंड भगवान भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है भक्ति योग में। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी अपना इस थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करें, अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिए। सुबह उठते हैं भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि आज एटलीस्ट आज का जीवन मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जी सकूं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुकिंग कर सकूं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपना जॉब कर सकूं और आपकी प्रसन्नता के लिए नहाना धोना, बच्चों की देखभाल कर सकूं ताकि ये बच्चे आपके भक्त बने। ये है भक्ति योग। और जब हम ये भक्ति योग करेंगे तो ये हमें अच्छे रिएक्शंस, बुरे रिएक्शंस दोनों से दूर करके रिएक्शन फ्री कर्म होगा। और रिएक्शन फ्री कर्म होगा तो क्या होगा, जो पुराने रिएक्शंस है वो तो हम भोग ही रहे, लेकिन फिर क्या होगा, ये अकाउंट भी खाली, ये अकाउंट भी खाली। आप 100% प्यूरिफाइड, NOC सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस भौतिक संसार के सुपरिंटेंडेंट जो है दुर्गा देवी। वो बोलती हैं कि इस व्यक्ति का कोई रिएक्शन नहीं है, ये रहा NOC, यू कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसे कहते हैं मोक्ष। और इसके ऊपर हम और अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और चीज़, जैसे हमने बताया था आप लोग इतना मेहनत करके आए, तो इसका फ़ायदा क्या है ये कर्म के सिद्धांत को समझने का? व्हाट इज़ द यूज़? इतना समय आपने दिया, यूज़ फ़ायदा क्या है? व्यक्तिगत स्तर पे देखें, अब हमें समझ में आया है कि कर्म के रिएक्शंस कैसे मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं, अब कैसे भी मिले। तो हम क्या करेंगे, अपनी वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करते हैं। आप किसी के जीवन में अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा हो तो आप समझने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं हमारा कुछ किया धरा है। तो जब पता चलता है, मान लीजिए किसी के साथ कुछ गड़बड़ होता है और उसको पता चलता है कि बाद में ये मेरा ही किया धरा है, तो फिर उसको झेल लेते हैं। झेलने में, उस सिचुएशन से डील करने में शक्ति मिलती है, क्योंकि किया तो हमारा ही है तो ठीक है, आप झेल लेते हैं। किसी और का किया धरा होता है, किसी और की वजह से अगर मैं जाम में फंसा होता तो गुस्सा आता है, राइट? क्योंकि बाहर किसने गाड़ी खड़ी कर दी है, हम आगे नहीं निकल पा रहे, तो बहुत गुस्सा आता है, हॉर्न पे हॉर्न मारते हैं, क्योंकि हमारा किया धरा नहीं है ना। लेकिन अगर कुछ हमारा ही किया धरा है और उसकी वजह से हम ही परेशान हो रहे हैं, तो फिर उसको, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होती। तो हमारे जीवन में अगर कुछ गलत या फिर कुछ चैलेंजिंग फेस चल रहा है, तो ये सिद्धांत हमें हेल्प करता है कि उसको डील करने में, कि ठीक है यहाँ पे अभी रोने से काम नहीं बनेगा, लेट मी चेक कैसे इसको मैं डील करूँ, और अगर डील नहीं हो पा रहा है तो कैसे मैं इसको टॉलरेट करूँ। इट विल हेल्प यू टू लर्न द आर्ट ऑफ टॉलरेंस, विच इज़ अ ग्रेट आर्ट। नहीं तो क्या होता है, लोगों के जीवन में थोड़ी थोड़ी से डिफ़िकल्ट सिचुएशन के आते हैं, लोग एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। कोई नेशन को डैमेज करता है, कोई सोसाइटी को डैमेज करता है, कोई फैमिली को डैमेज करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को ही डैमेज कर लेते हैं, लटक जाते हैं। आपने 4 साल के कॉलेज लाइफ में मैंने 5 सुसाइड केसेस देखे हैं। IIT में कोई लूज़र नहीं थे, वो IIT में आए थे बहुत मेहनत करके, और उसमें भी होनहार स्टूडेंट थे, पंखे से लटका हुआ था। क्यों? एग्ज़ाम में कुछ गलत हो गया या कुछ ऐसा हुआ, झेल नहीं पाया। हमेशा फर्स्ट आता था, सेकंड कभी आया नहीं था, एक बार सेकंड आया, उस सिचुएशन को नहीं झेल पाया वो। तो परिस्थिति हम देखते हैं लाइफ में, लोगों के जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे से वो डील कर लेते हैं। द आर्ट ऑफ टॉलरेंस। और ये लॉ ऑफ कर्मा, ये कर्म का जो सिद्धांत है, हमें हेल्प करता है सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में। दूसरा क्या है, भक्तिमय सेवा। अब हमें पता है कि कर्म करें तो चिक चिक, विकर्म करें तो चिक चिक। तो करना क्या हमें, भक्ति, यानी वही कार्य करने हैं, वही स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, वही अपना जॉब का प्रिपेयर करना, वही सब कुछ, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। करिष्ये वचनम तव जीवन का सेंटर बन जाता है कि अब करना वही है, लेकिन भगवान के लिए, खुद की एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो उससे हुआ क्या, रिजल्ट नहीं भी आएगा, फेल भी हो गए तब भी, मतलब फेल मतलब अगर अनुकूल एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया तो भी क्या होगा, चलो ठीक है, भगवान के लिए किया था, भगवान के लिए एफर्ट पूरा लगाया था, इट्स ओके। भगवान ने चाहा, हरि, अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो हरि कृपा, अगर रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हरि इच्छा।
तो हमारा एक भक्त का जो जीवन होता है, जब वो भक्ति करना शुरू करता है तो इसका जीवन इन्हीं दोनों चीज़ों में घूमता रहता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। बस बाहर के व्यक्ति के पास आप जाओ तो वो इसी को लेकर रोता रहता है, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, ये वो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे रोता रहता है वो। लेकिन एक भक्त हमेशा ग्रेटफुल होता है कि मेरा उंगली कट गया, एक भक्त का मेंटालिटी देखिए, मेरे कर्म थे ऐसे कि गला कटना था, लेकिन भगवान की कृपा से सिर्फ उंगली कटी है। सो ही इज़ मोर ग्रेटफुल, भगवान के प्रति और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है वो। और होता भी है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे कई कई जन्मों के कर्म भी करते रहते हैं, इसीलिए हमें कर्म के जंजीरों से मुक्ति मिलती है जब हम भक्ति करते हैं, और जीवन में सही चुनाव करने का ज्ञान प्रदान होता है। अब जिसको ये पता है वो गलत चीज़ें नहीं करेगा, एटलीस्ट 10 बार सोचेगा कि मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए, भले ही लीगल ही क्यों ना हो। और क्या है, निम्नतर इच्छाओं को त्यागने के लिए उच्चतर स्वाद प्रदान करता है, कि जब हम भक्ति करते हैं तो एक हायर टेस्ट मिलता है हमें। अभी आप लोगों के पास जाओ, मान लीजिए कोई गांजा बीड़ी कुछ पी रहा है, उसको बोलो कि छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा तुमको छोड़ देगा वो। लेकिन क्यों? क्योंकि एक वही है, एक टेस्ट मिल रहा है उसको, एक रस मिल रहा है उसको। तो होता है ना, सूखा लड्डू खा रहा है, कुछ खाने को है नहीं तो सूखा लड्डू ही खा रहा है, अब उसको आप बोलो कि भाई छोड़ दो इसको, छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा वो, दोनों हाथ में लड्डू भर के खा रहे हैं। लेकिन उसके सामने आप एकदम बड़ा सा स्पॉन्जी रसगुल्ला या गुलाब जामुन लेके आए जिससे एकदम बिल्कुल चाशनी टपक रही है, और उसको बोले कि आप ये खाओ, तो वो क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा। अब उसको खाने के लिए उसके हाथ में जो सूखे लड्डू हैं वो फेंकेगा उसको, ये हटाओ, ये सब क्या खा रहा था मैं आज तक। फिर वो लड्डू उठाएगा, वो गुलाब जामुन उठाएगा। जब वो खाएगा तो उसको एक हायर रस मिलेगा, एक और उच्चतम रस मिलेगा, फिर उसके बाद वो लड्डू को देखेगा भी नहीं। तो जब हम भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति में जीवन करते हैं, तो हमें एक हायर टेस्ट मिलता है जो कि हमें हेल्प करता है ये फालतू के जो एडिक्शंस हैं या जो निम्नतर जो रस हैं उसके पीछे ललायित ना हो, चाहे वो काम क्रोध लोग, इन सब से डील करने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो आइए हम सब बैठ के थोड़ा करिष्ये वचनम तव, भगवान के लिए हम थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें। ये अकर्म है, इसका आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, और जो पुराने जितने भी ऊट पटांग रिएक्शंस हैं जो वेट कर रहे हैं अनुकूल परिस्थिति का, वो पहले ही निपट जाएगा। जहाँ पे गला कटना होगा वहाँ पे सिर्फ उंगली में खरोंच आएंगी, तो उसको भी हम एक्सेप्ट करना सीख लेंगे कि मेरा कर्म था एंड दिस इज़ द लीस्ट दैट कुड हैव हैपेंड टू मी। बीमारी भी एक्चुअली पिछले जन्म का ही, मतलब कोई ना कहीं, अब पिछले जन्म का मेरे को नहीं पता कि पिछले जन्म का है, लेकिन है हमारे रिएक्शंस। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। कई बार हम देखते हैं हॉस्पिटल में छोटे बच्चे होते हैं कि बहुत उनकी भयंकर बीमारी होती है, जन्म लेते ही बीमारी होती है। कई ऐसे बच्चे होते हैं मिस कैरेज हो जाते हैं, मतलब वो आ ही नहीं पाते दुनिया में। क्यों? बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसे ऐसे रिएक्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल भ्रूण हत्या, अबॉर्शन। ये जो अबॉर्शन होता है ये बहुत ही हीनियस मतलब क्या कह सकते हैं, क्रिमिनल, मतलब भयानक वाली क्रिमिनल एक्टिविटी में गिना जाता है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, माता हो, पिता हो, डजंट मैटर, कई हजारों जन्मों तक वो सूर्य की किरण नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई जन्मों तक वो पैदा होते ही मर जाएगा, लाइट ही नहीं देख पाएगा वो। तो जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत दुखद सिचुएशन होते हैं, हमें देख के लगता है किसी के साथ अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल गाय की हत्या आप देखिए, इतने लोग करते हैं, लेकिन गाय को के हत्या में अगर कोई शामिल होता है तो उस गाय के शरीर में जितने बाल हैं, जितने बाल उस गाय के शरीर में है, उतने जन्मों तक उसकी यातनाएं भोगनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे कर्म हैं। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना हो तो गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि किन किन कर्मों के क्या क्या रिएक्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शन ही लेने देने होते हैं। देयर इज नथिंग इलॉजिकल इन वॉट एवर हैपनिंग टू अस और टू एनी वन फॉर दैट मैटर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं है, बट क्या है वो तो भगवान ही बता सकते हैं। संभाव भगवान ने धृतराष्ट्र को समझा दिया, हमें नहीं पता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पता कि हमने पिछले 5-6 सालों में या इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या किया है, पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का कुछ नहीं पता हमें। ओके, सो आप सभी लोगों को माला दिया जाएगा, तो आप लोग साथ में एक माला साथ में करेंगे।
उसके बाद फिर आप सभी लोगों के लिए प्रसादम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में कर सकते हैं, हम लोग साथ में हरे कृष्णा मंत्र कहेंगे, सीधे बैठ सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग डेली बेसिस पे भी 10-15 मिनट निकाल के आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आज आने वाले सेशंस में हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि हम यही मंत्र क्यों कर रहे हैं और क्या रीज़न है इसका, सारा डिटेल में बताएंगे। अभी एक ही सेशन में सब कवर नहीं कर सकते, और आप लोग प्रयास कीजिए हर सारे सेशंस अटेंड करने का। एक एक सेशन हम प्रयास करें आपको अच्छे से क्लैरिटी दें। कल को बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये क्यों होता है, तो आप देखिए दिक्कत यह है कि आज के टाइम में पेरेंट्स ने शास्त्र पढ़ना, एक जनरेशन, कुछ जनरेशन्स ने, 1-2 जनरेशन्स ने अगर शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया, उसकी वजह से रिजल्ट देखिए क्या होता है। पेरेंट्स नहीं समझा पाते बच्चों का कि सनातन धर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पालन करें। बच्चे पूछते हैं पेरेंट्स से कि अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं, ये धूप क्यों दिखाते हैं, नहीं पता, बोलते हैं हम दिखाते हैं, बस ऐसे ही दिखाते हैं। और ज़्यादा पूछते हैं तो चाटे पड़ते हैं, सवाल नहीं पूछते ज़्यादा। क्यों? इसी वजह से फिर बच्चा क्या होता है, उनको लगता है कि सब माइथोलॉजी है, ये सब कोई रीज़न नहीं है इसका, ऐसे ही करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप दे सकते हैं वो है संस्कार। और उस संस्कार देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जैक्टली है क्या, कैसे पालन होता है, क्यों पालन होता है। जब आपको पता होगा तब जाके आप बच्चों को समझा पाएंगे।